हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर 1 से लेके 19 अक्टूबर को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज लास्ट तक क्लास को देखना है। तो चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किसके सहयोग से ही क्रू 9 मिशन लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स कंपनी के साथ में। मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल का संबंध किससे है? तो कैंसर से है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही बिडकीन औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो महाराष्ट्र के अंदर। पूर्व अग्निवीरों के लिए 15% आरक्षण की घोषणा करने वाली पहली बड़ी कंपनी कौन सी है? तो ब्रह्मोस एरोस्पेस है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। उदयनिधि स्टालिन किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो तमिलनाडु के। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस तो 30 सितंबर को मनाया गया है। 2024 के ही सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो अलेक्जेंडर डन को। भारत ने पहले एशिया पैसिफिक पैंडल कप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य मेडल जीता है। दर्शनीय शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो तेलंगाना ने। इनको भी याद रख लीजिएगा। अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र बंद करने वाला पहला G7 राष्ट्र कौन सा है? तो ब्रिटेन है। 2024 हुरन इंडिया अंडर 35 की सूची के अंदर ही शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो अंकुश सचदेवा को। नाटो वर्ष 2025 के अंदर ही अपना उत्तरी भूमि कमान कहाँ पे स्थापित करेगा? तो फिनलैंड के अंदर। आगे है भारत कजाकिस्तान का 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2024 कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो उत्तराखंड के अंदर। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ही क्रूज भारत मिशन कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो मुंबई के अंदर। 594 पारियों में ही सबसे तेज 27,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है विराट कोहली। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2024 2 अक्टूबर को मनाया गया है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिर्देशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो इनका नाम है आरती सरीन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ही हर घर दुर्गा अभियान कहाँ पे प्रारंभ किया है? तो महाराष्ट्र के अंदर। आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो मुंबई के अंदर। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर ही सुधार का आह्वान करने वाले G7 संगठन का संबंध किससे है? तो भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान से है। जापान और कोरिया के बाद में ही यूएसए के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क के अंदर शामिल होने वाला तीसरा एशियाई देश कौन सा है? तो भारत है। क्लाउडिया शिनबाम ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो मैक्सिको की। एडीबी ने ही वर्ष 2024-25 के अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितने वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो 7%। लू या हीटवेव को ही प्राकृतिक आपदा किसने घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो केरल में। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों के अनुसार किस नदी के कारण माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है? तो अरुणा नदी के कारण। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने किसे हराकर SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो बांग्लादेश को हराकर। 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे मिला है? तो राज्यश्री बिड़ला को। नव वर्ष रोज असनाह का संबंध किससे है? तो यहूदी समुदाय से है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही गेल के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो रांची, झारखंड के अंदर। जलवायु परिवर्तन के कारण ही यूरोप के कौन से देश अपनी राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः निर्धारण करेंगे? तो इटली और स्विट्जरलैंड। भ्रष्टाचार रोधी कोड के उल्लंघन के कारण ही किस देश के स्पिनर प्रवीण जयविक्रमा पर ही आईसीसी ने प्रतिबंध लगाया है? तो ये श्रीलंका के है। नेक्स्ट है मध्य पूर्व संकट पर चर्चा के लिए ही G7 सम्मेलन का आयोजन किया है? तो इटली ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा एंटोनियो गुटेरेस का किसने अपने देश में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया है? तो इजराइल ने। विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो यूएई के दुबई के अंदर। किस राज्य की जनजाति के पारंपरिक खाद्य पदार्थ और चावल से बनी बियर की किस्मों को जीआई टैग मिला है? तो ये असम का है। महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर ही बापू टावर का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो पटना, बिहार में। पीएम नरेंद्र मोदी ने ही धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान कहाँ पे प्रारंभ किया है? तो झारखंड के अंदर। दुनिया की पहली बायोनिक आंख जेनेरिस बायोनिक विजन सिस्टम को कहाँ पे विकसित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर। 8,200 साल का ही दुनिया का सबसे पुराना आईलाइनर कहाँ पे खोजा गया है? तो तुर्की में। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में ही सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर राम सिंह, सौगात भट्टाचार्य और डॉक्टर नागेश कुमार को। नेक्स्ट है रिंग ऑफ फायर की घटना का संबंध किससे है? तो शनि ग्रह से।
शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे मिला है? तो असमिया, बंगाली, पाली, प्राकृत और मराठी को मिला है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा कृषोन्नति योजना के लिए कितना बजट जारी किया है? तो 1 लाख करोड़ रुपए। भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ पर ही एयर शो कहाँ पे आयोजित होगा? तो चेन्नई के मरीना बीच में। भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हुई है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो पेरिस, फ्रांस के अंदर है। विश्व पशु दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 4 अक्टूबर को। नागालैंड ने ही 25वें हॉर्नबिल महोत्सव समारोह के लिए किसे भागीदार देश बना है? तो वेल्स को। पर्यावरण एवं वन्य जीव पर ही 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वातावरण कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली के अंदर। आगे है नेपाल ने भारत के माध्यम से किसे 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने का समझौता किया है? तो बांग्लादेश के साथ में। ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किसे संप्रभुता सौंपने की घोषणा की है? तो मॉरिशस को। 700 बिलियन डॉलर के ही विदेशी मुद्रा भंडार के साथ में भारत को दुनिया में कौन सा स्थान मिला है? तो 4th स्थान। DRDO ने 4थी पीढ़ी की वायु रक्षा प्रणाली वर्षारोध का सफल परीक्षण कहाँ पे किया है? तो राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट है विश्व शिक्षक दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को। प्रधानमंत्री मोदी ने ही बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो महाराष्ट्र के अंदर। ईरानी कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई ने। पीएम भारतीय जन औषधि योजना के तहत ही देश भर में कितने जन औषधि केंद्र स्थापित होंगे? तो 13,822। चारों चंद्रमा का संबंध किससे है? तो प्लूटो बोना ग्रह उससे संबंधित है। वर्ष 2024 के चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए चुने गए विक्टर एम्ब्रोस और गैरी स्क्विज का संबंध किससे है? तो यूएसए से है। मालाबार 2024 नौसैनिक अभ्यास कहाँ पे प्रारंभ है? तो विशाखापट्टनम के अंदर। लिटिल प्रेस्पा झील कहाँ पे स्थित है? तो अल्बानिया, ग्रीस के अंदर। आवास हेतु जमीन की कमी के कारण 181 वर्ष पुरानी गुड़ दौड़ कहाँ पे बंद हुई है? तो सिंगापुर के अंदर। चाइना ओपन 2024 का ही महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो कोगो कोफ यूएसए ने। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 7 अक्टूबर को मनाया गया है। लद्दाख के किस उत्पाद को ही भौगोलिक संकेत मिला है? तो पश्मीना ऊन को। भारतीय सेना में शामिल अस्मी का संबंध किससे है? तो सब मशीन गन से है। महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 के ही शुभंकर गुड़िया का संबंध किससे है? तो गोरैया पक्षी से है। जल सागर महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ है। वर्ष 2024 के ही भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो जॉन एच होपफील्ड, जेफरी ही हिंटन को। दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए ही 77वीं WHO क्षेत्रीय समिति की बैठक कहाँ पे हुई है? तो भारत के नई दिल्ली के अंदर हुई है। सॉरी, ये 77वीं है या 14वीं है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये मेरे को थोड़ा सा बता देना। भारतीय विदेश व्यापार संस्था ने कहाँ पे अपना दूसरा विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? तो संयुक्त अरब अमीरात, दुबई के अंदर। रुपए पे कार्ड कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो मालदीव के अंदर। हरियाणा में तीसरी बार किसने बहुमत हासिल किया है? तो बीजेपी के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने ही भारत के पहले ब्लू लोन के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो एक्सिस बैंक के साथ में। भारत को चौथी ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 की पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? तो पहला स्थान। अंतर्राष्ट्रीय खेलों से ही संन्यासी घोषणा करने वाले दीपा कर्माकर का संबंध किससे है? तो जिम्नास्टिक से है। भारतीय वायुसेना ने अपना 92वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो 8 अक्टूबर को। नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए संकल्प पहल किसने लॉन्च की है? तो हिमाचल प्रदेश ने। आगे देखते हैं डेविड बेकर, जॉन जम्पर और डेमिस हस्बिस को किस शोध के लिए ही रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रोटीन की संरचना के लिए। WHO के अनुसार ही ट्रेकोमा को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्वी एशिया का तीसरा देश कौन सा है? तो ये भारत है। 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 लाओस के अंदर हुआ है। एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेनको वेधशाला MACE का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो लद्दाख के अंदर। विश्व डाक दिवस 2024 9 अक्टूबर को मनाया गया है। केंद्र सरकार ने ही राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ पे स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो गुजरात के अंदर। RBI की मौद्रिक नीति समिति ने ही रेपो दर कितनी तय की है? तो 6.5%। हम सफर नीति का संबंध राष्ट्रीय राजमार्ग से है। भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वपेपोत कौन सा है? तो INS निर्देशक है। पृथ्वी के वायुमंडल में ही पुनः प्रवेश करने वाला रिकॉर्ड 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला रॉकेट कौन सा है? तो PSLV-6 है। आगे है 2024 के ही साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए चुनी गई लेखिका हान कांग का संबंध किससे है? तो दक्षिण कोरिया से। बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास IBSAMAR V8 का आयोजन हो कहाँ पे हुआ है? तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी ने ही का लाख
फालाम रसायन का प्रदर्शन कहाँ पे देखा है? तो लाओस के अंदर। भारतीय महिला टीम ने पहली बार एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य मेडल। इसरो किसके सहयोग से चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लूपैक्स लॉन्च करेगा? तो जापान के सहयोग से। दिवंगत दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा समूह के कब अध्यक्ष बने थे? तो 1991 के अंदर। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया गया है। वर्ष 2024 के ही दूसरे सेना कमांडर के सम्मेलन का पहला चरण कहाँ पे लॉन्च होगा? तो सिक्किम के अंदर। पीएम मोदी ने ही भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो मुंबई के अंदर। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली के तहत ही जन अन्न दर्पण पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो भारतीय खाद्य निगम के द्वारा। नेक्स्ट है नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुने गए नियोन हिंडाकेयो समूह का संबंध तो जापान से है। किस देश की यात्रा करने वाले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली भारतीय राष्ट्रपति होगी? तो अल्जीरिया, मोरिटानिया और मलावी की। वैश्विक जीएनआई रैंकिंग 2024 के अनुसार सकल राष्ट्रीय आय में शीर्ष देश कौन सा है? तो बरमूडा है। अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास की घोषणा करने वाले राफेल नडाल का संबंध किस देश से है? तो किस खेल से है? तो टेनिस से है। दुनिया की 8000 मीटर ऊंची सभी 14 चोटियों को फतह करने वाली सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? तो नीमा रिंजी है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 12 अक्टूबर को मनाया गया है। केंद्र सरकार ने किस राज्य के कैमूर को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दी है? तो बिहार के अंदर है। दिवंगत हुए डॉक्टर वेणुगोपाल का संबंध किससे है? तो कार्डियोलॉजी से है। माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के लिए ग्रामोदय योजना किसने प्रारंभ की है? तो उड़ीसा ने। टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नोएल टाटा बने। आगे है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 105वां। SBS-111 परियोजना का संबंध किससे है? तो जासूसी उपग्रह से है। भारत ने आतंकी संगठन हिजबुल तहरीर पर प्रतिबंध लगाया है तो इसका संबंध किससे है? तो इजराइल से। यूनिसेफ को स्वास्थ्य और पोषण सहायता प्रदान करने वाला तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? तो ये भारत है। नेक्स्ट है 149वीं अंतर संसदीय संघ IPU असेंबली कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो जिनेवा के अंदर। केंद्र सरकार ने किसे 14वीं महारत्न CPSE का दर्जा दिया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो महाराष्ट्र के अंदर। NCPCR की रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। सेकेंड स्थान पर उड़ीसा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में ही किसने अनुसूचित जातियों में उप वर्गीकरण प्रारंभ किया है? तो तेलंगाना ने। मध्य प्रदेश सरकार ने किसे किशोर कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो राजकुमार हिरानी को। नेक्स्ट है वर्ष 2024 के ही नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार तो एसमोगलू, जॉनसन और रॉबिन्स को दिया गया है। अनलिस्टेड पुस्तक का संबंध किससे है? तो बोरिस जॉनसन है जो कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ATP संघाई मास्टर्स 1000 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर के द्वारा। विश्व मानक दिवस 2024 14 अक्टूबर को मनाया गया है। ऐहिका और सुतीर्था ने पहली बार एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में कहाँ से पदक जीता है? तो यह प्रतियोगिता कहाँ पे आयोजित हुई है? तो अस्ताना कजाकिस्तान में। एशिया HRD लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मुथुवेलु करुणानिधि स्टालिन जो कि तमिलनाडु के CM है। ITU WTSA 24 सम्मेलन कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो नई दिल्ली में। सेना प्रमुख ने बहुलक्ष्य विस्फोटक उपकरण अग्निस्त्र का कहाँ पे लॉन्च किया है? तो सिक्किम के अंदर। भारतीय क्रिकेट टीम ने किसके विरुद्ध T20 में ही दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर बनाया है? तो बांग्लादेश के विरुद्ध। अलाही बलाई समारोह कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो तेलंगाना के अंदर। नेक्स्ट है 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो इटली के अंदर। नासा ने ही यूरोपा की जांच के लिए यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया है तो इसका संबंध किससे है? तो बृहस्पति ग्रह से है। चर्चा में रहा उन्नत आग उगलने वाला हथियार ड्रैगन ड्रोन किसने तैनात किया है? तो यूक्रेन के द्वारा। देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो काशी उत्तर प्रदेश के अंदर। भारतीय तटरक्षक बल का 26वां महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो परमेश शिव मणि को। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत ही सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उड़ीसा को। तो ये नाम भी याद रख लीजिए। आगे है भारत सरकार ने किस देश के राजनयिकों को निष्कासित किया है? तो कनाडा के। भारत की पहली बायोपॉलीमर प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो महाराष्ट्र के अंदर। बहुउद्देशीय पोत LNT परियोजना का पहला जहाज समर्थ कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो चेन्नई के अंदर। विश्व छात्र दिवस ये 15 अक्टूबर को। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो नीतू डेविड है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ही किसने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? तो ये है अल्जीरिया ने। स्वास्थ्य, कृषि और संधारणीय शहरों पर ही केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे स्थापित करने की घोषणा हुई है? तो एम्स दिल्ली, IIT रोपड़ और IIT कानपुर के अंदर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बने हैं। भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन निर्माण के लिए किसने अनुबंध हासिल किया है? तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दूसरे नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला कहाँ पे रखी है? तो तेलंगाना के अंदर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया गया है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो रश्मिका मंदाना को। आगे है UNHCR के शीर्ष 2024 के ही नॉनसन शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित दीप्ति गुरंग का संबंध किससे है? तो नेपाल से है। USA ने कहाँ पे थार्ड रक्षा प्रणाली तैनात करने की घोषणा की है? तो इजराइल के अंदर। पहली आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता कहाँ पे आयोजित हुई है? तो सिंगापुर के अंदर। आगे है गरीब उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 17 अक्टूबर को। केंद्रीय रेल मंत्री ने कहाँ पे शेतकरी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन प्रारंभ की है? तो महाराष्ट्र और बिहार के अंदर। तो महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के मध्य। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस संजीव खन्ना बने हैं। HDFC ने कहाँ पे अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया है? तो सिंगापुर के अंदर। 4 अमृत फार्मेसिया खोलने वाली पहली कोयला कंपनी कौन सी है? तो साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड है। बड़ा दशई उत्सव का संबंध किससे है? तो नेपाल से। 4 दिवसीय फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन हिमाचल प्रदेश के शिमला के जुंगा स्थान पर किया गया है। आगे देखते हैं वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार ही अत्यंत गरीबों की संख्या के मामले में शीर्ष देश कौन सा है? तो ये भारत है। भारत तुर्की मैत्री संघ का शुभारंभ कहाँ पे हुआ है? तो हैदराबाद में। चिराटे वेंचर्स ने पैट्रिक जे मेक गवर्नर पुरस्कार के ही इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट से किसे सम्मानित किया गया है? तो नारायण मूर्ति को। भारत के साथ ही फिल्म उद्योग में साझेदारी करने वाला 17वां देश कौन सा बना है? तो कोलंबिया। फेमिना मिस इंडिया 2024 की विजेता कौन बनी है? तो निकिता पोरवाल बनी है। सुप्रीम कोर्ट ने ही धारा 6A को संवैधानिक वैधता प्रदान की है। तो इसका संबंध नागरिकता संबंधी है, नागरिकता अधिनियम संबंधित है। केंद्र सरकार ने घोटालों से बचाव अभियान किसके सहयोग से प्रारंभ किया है? तो मेटा के सहयोग से। नई दिल्ली में ही पहले अरोहा 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने। एकता को बढ़ावा देने के लिए मेरा हो चोकबा उत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो मणिपुर में। किस राज्य ने महर्षि वाल्मीकि के नाम पर सभी ST आवासीय विद्यालयों के नाम रखने की घोषणा की है? तो कर्नाटक सरकार ने।